सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ बासिफ बेग और आप देख रहे हैं एज वेल इंग्लिश। सो दोस्तों, ये हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास की आज चौथी क्लास है। आज हमारा डे 4 है। इससे पहले हमने 3 क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा। ये हमारी चौथी क्लास में है, चौथी क्लास है। इस क्लास में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ये टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और ये टेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो बिना कुछ देरी किए। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल हु आर वाचिंग आवर वीडियोस, इफ यू आर न्यू सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग रिलेटेड वीडियोस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इसमें हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं, ठीक। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी हैज़ बीन और एक आपकी हैव बीन। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि उसमें 2 वर्ब यूज़ हो रही थी। कौन सी? एक हैव और एक हैज़। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है आपकी वो उसमें बीन और ऐड हो जाएगा लास्ट में, और वो हैज़ बीन और हैव बीन हो जाएगी। हैज़ बीन किसके साथ? वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जो एक वचन होंगे उनके साथ हमारी हैज़ बीन यूज़ होगी। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल यू, वी, दे, आई, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे या 1 से 2 पर्सन के लिए यूज़ होगा, तब वहाँ हमारी हैव बीन यूज़ होगी। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब कि इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों कहते हैं? आखिर क्यों इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं? ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टेंस से हमें ये पता लगता है, इस टेंस के वाक्यों से या सेंटेंस से हमें ये पता लगता है कि कोई भी काम भूतकाल में शुरू हुआ हो, मतलब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में वो कंटिन्यू चल रहा हो। मतलब कोई काम पास्ट से शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में इस टाइम पर भी हो रहा हो, वो ख़त्म नहीं हुआ हो, वो कंटिन्यू चल रहा हो। ठीक, तो अगर कंटिन्यू चल रहा है इस टाइम में तो हमारा प्रेजेंट तो ही कहलाएगा, वो पास्ट थोड़ी कहलाएगा। पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है अभी तक, तो वो हमारा प्रेजेंट हुआ। ठीक, इसलिए हमने इसे प्रेजेंट बोला। परफेक्ट क्यों? परफेक्ट हमने इसलिए इस बोला क्योंकि इसमें परफेक्ट की वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रही है। कौन कौन सी? हैव और हैज़, इसलिए हमने इसे परफेक्ट बोला। कंटिन्यूस टेंस क्यों बोला? कंटिन्यूस टेंस इसलिए हमने बोला क्योंकि इसमें आईएनजी यूज हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हुआ था, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा गया। ठीक, इस टेंस में क्या पता लगता है? इस टेंस में हमें यह पता लगता है कि कोई भी काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो एज इट इज, वह काम खत्म ना हुआ हो, ना ही रुका हो, एज इट इज चल रहा हो। सेंटेंस के वाक्य को देखकर ये पता लगता है। दूसरी बात ये है, इसमें दूसरी पहचान ये है इन सेंटेंस की, क्योंकि इन सेंटेंस में टाइम दिया हुआ होता है। मतलब हर एक सेंटेंस में, हर एक वाक्य में आपको टाइम दिया हुआ होगा। ठीक, लाइक मैं ये काम 2 बजे से कर रहा हूँ। ठीक, मैं इस घर में 2005 से रह रहा हूँ, या मैं कहीं भी कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसमें टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है ना, हर एक वाक्य में आपको टाइम मिलेगा, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली अगर टाइम दिया हुआ होगा कि वो सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और ये आपने सब समझ ही लिया। अब हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। वो जब आप बनाएंगे तब आपको वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा? ठीक है, सेंटेंस बनाने का रूल समझ लिए। सेंटेंस बनाने का रूल्स वही रूल्स है, सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट की बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज़ बीन और हैव बीन। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। ठीक है, तो उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, आईएनजी ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारा फॉर या सिंस यूज होगा। ये चीज़ नहीं आ गई थोड़ी, फॉर और सिंस। फॉर और सिंस क्यों यूज़ किया जाता है आप ये चीज़ समझ लीजिए थोड़ा स्टार्ट करने से पहले। फॉर जो है बेटा वो आपका यूज़ किया जाता है अनिश्चित टाइम के लिए। मतलब कोई भी टाइम जो है वो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। ठीक है, उस टाइम के लिए हमारा फॉर यूज़ किया जाता है। और सिंस जो है वो आपका किया जाता है निश्चित टाइम के लिए। मतलब कोई भी सेंटेंस में टाइम दिया हुआ होगा तो वो निश्चित होगा। ठीक है, उसके लिए हमारा सिंस यूज़ किया जाएगा। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस घर में 2005 से रह रहा हूँ, तब वो टाइम निश्चित तो ही हुआ, वो टाइम निश्चित तो हुआ। 2005 से रह रहा हूँ तो वो निश्चित हुआ। ठीक है, कि 2005 से रह रहा हूँ तो रह रहा हूँ। ठीक है, उसमें कोई भी अनिश्चित वाली बात नहीं है, वो निश्चित है। ठीक,
ये आपका सेंस हो गया। फॉर मतलब समझ लीजिए कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो कौन से 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? मैंने आपको 10 बजे से पढ़ाना स्टार्ट किया तो 12 बजे तक मैंने आपको 2 घंटे पढ़ाया, या मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया तो मैंने 2 बजे तक आपको घंटे पढ़ाया। कोई भी निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, क्या पता मैंने कौन से 2 घंटों की बात कर दी, मैंने कौन से टाइम में आपको पढ़ाया था, ठीक, तो वो आपका अनिश्चित हुआ। तो उसमें उस चीज़ में कहाँ, उस चीज़ की में क्या यूज़ होगा? उस चीज़ में यूज़ होगा हमारा फॉर। ठीक है, सिंपल है। किसी भी सेंटेंस में निश्चित टाइम दिया हुआ होगा, निश्चित बताता होगा तो आपका सेंस यूज होगा, अनिश्चित बताता होगा तो आपका फॉर यूज होगा। क्लियर है? उसके बाद बेटा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसके अंदर। ठीक है, अब बिना कुछ देरी किए हम सेंटेंस बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ें उसमें हम सीख लेंगे। ठीक, अब बनाते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस बनाएंगे हम हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। जो हमारा ये रूल लिखा हुआ है, इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। मैंने हर एक लेक्चर में हर एक सेंटेंस के बारे में रूल्स लिखकर बताया है आपको कि इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा। अगर आपने ये रूल्स याद कर लिए सारे, अगर आपने ये सारे रूल्स याद कर लिए तो आप बहुत ही ईजिली सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। जब आप सीख जाएंगे तो लिखना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे तो समझना सीख जाएंगे, और जब समझना सीख जाएंगे तो आप बोलना भी सीख जाएंगे। ठीक है, और आप बोलना ही तो सीखना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, ठीक है ना, तो आप बोलने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। देखिए, अब सेंटेंस को आपको देखिए ये पता लगा होगा कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ। मैं 2 घंटे से पहले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने वो काम जो है 2 घंटे पहले तो स्टार्ट किया, मैंने पढ़ना 2 घंटे पहले तो स्टार्ट किया, तो मेरा पास्ट हो गया वो। और पढ़ रहा हूँ प्रेजेंट में, मतलब अभी तक पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक, एक पहचान। दूसरी पहचान क्या है? देखिए बेटा, टाइम दिया हुआ है 2 घंटे है, दिया हुआ 2 घंटे टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आप इजीली कैच कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको यही पता चल रहा है कि मैं पास्ट से शुरू किया मैंने पढ़ना, और प्रेजेंट में अभी तक एज इट इज पढ़ रहा हूँ। और दूसरी बात, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी 2 पहचान हो गई। तीसरी पहचान आप इसकी ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट में आपके रहा हूँ, रहे हैं, ऐसे वर्ड आएंगे। ठीक है, रहा हूँ, रहे हैं, रही हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आया था वैसे ही वर्ड्स आपके लास्ट में आएंगे। देखिए, रहा हूँ है, ये आपकी तीसरी पहचान होगी इन टेंस की। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। आई लिख दिया हमने। ठीक, अब हम आई देखेंगे, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आई है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। आई क्या है बेटा? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारी हैव बीन। ठीक है बेटा, तो हमने हैव बीन यहां लिख दिया, हैव बीन। ठीक, हैव बीन हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होती है? वो बताती है सेंटेंस के अंदर क्रिया, कि सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है, वाक्य के अंदर क्या काम हो रहा है, क्या गतिविधि, क्या मोशन हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है? पढ़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? पढ़ रहा हूं। तो पढ़ने को बेटा इंग्लिश में कहते हैं रेड। रीड। और इसमें क्या लगाना है? हमें आईएनजी लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस का नाम आया, जब कंटिन्यूस का नाम आया है तो आईएनजी लगेगा डेफिनेटली। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमारा आईएनजी ऐड कर दिया, तो ये हो गया रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग। अब क्या है उसके बाद हमें यूज करना? अब हमें यूज करना है फॉर या सिंस। ठीक है, फॉर होता है अनिश्चित टाइम के लिए, सिंस होता है निश्चित टाइम के लिए, मैंने आपको बताया। अब सेंटेंस देखिए, पहले ध्यान से पढ़िए। सेंटेंस क्या है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। क्या पता मैं कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ? क्या पता मैं सुबह में पढ़ रहा हूँ 2 घंटे से, या मैं दोपहर में पढ़ रहा हूँ 2 घंटे से, या मैं रात में पढ़ रहा हूँ 2 घंटे से? कोई निश्चित टाइम का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। क्या टाइम पता चल रहा है? ये टाइम अनिश्चित है। ठीक, अनिश्चित है तो क्या यूज होगा बेटा? अनिश्चित है तो यूज होगा हमारा फॉर। क्या यूज होगा? फॉर। ठीक, अनिश्चित है तो क्या यूज होगा हमारा? फॉर। उसके बाद हमारा क्या है? 2 घंटे। 2 घंटे को इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक, देखिए अगला बनाते हैं आप।
वे इस मकान में 2006 से रह रहे हैं। वे इस मकान में 2006 से रह रहे हैं। देखिए बेटा आपका 2006 से रह रहे हैं, टाइम आ गया। ठीक है, इस मकान में 2006 से रह रहे हैं, मतलब उन्होंने पास्ट में 2006 से रहना स्टार्ट किया और वो स्टिल 2023 तक रह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पास्ट से स्टार्ट किया, प्रेजेंट में अभी तक रह रहे हैं। दूसरा टाइम दिया हुआ है, तीसरा रहे हैं। ठीक, 3 पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे। और वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। ये दे। और दे क्या है बेटा हमारा? दे है हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? हैव बीन। तो हमने हैव बीन लिख दिया। ठीक, हैव बीन लिख दिया तो हमारा हैव बीन हो गया। उसके बाद हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें हमारा? रहे हैं। रहे हैं। रहने को बेटा इंग्लिश में कहते हैं लिविंग। लिव। रहने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिव। तो हमने लिव लिख देंगे फटाफट। लिव। लिव। और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है आईएनजी। जब हम आईएनजी लगाते हैं तब हमारा जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट्स होता है वर्ड्स का, जो वर्ड्स का लास्ट का कॉन्सोनेंट्स होता है उसे रिमूव कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ आईएनजी यूज कर दिया। लिविंग हो गया। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद यहाँ हम फॉर यूज करेंगे, यहाँ हम सिंस यूज करेंगे। फॉर मैंने बताया था अनिश्चित टाइम के लिए, सिंस बताया था निश्चित टाइम के लिए। 2006 को देख क्या मालूम पड़ता है? निश्चित है अनिश्चित है? मैं इस मकान में 2006 से रह रहा हूँ। 2006 से रह रहा हूँ तो वो आपका निश्चित टाइम हुआ ना। 2006 से एक पार्टिकुलर टाइम से वो रह रहा है 2006 से, तो वो आपका निश्चित तो हुआ। तो निश्चित टाइम है तो हमारा क्या यूज होगा? हमारा निश्चित के लिए यूज होगा बेटा सिंस। हमने सिंस यूज कर दिया। सिंस। ठीक, क्या है? सिंस आई हैव बीन लिविंग, सॉरी आपका थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ देखिए दे हैव बीन लिविंग मकान में, इस मकान में, तो आप लिखेंगे दे हैव बीन लिविंग इन दिस होम। इन दिस होम। इन दिस होम सिंस, अब आएगा बेटा हमारा सिंस। सिंस 2006। सिंस 2006। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हुई आपको कि कैसे बनाएंगे हम। पहचान सिंपल है। पहचान सिंपल है आपका, वाक्य के अंदर समय दिया हुआ होगा उससे पहचान कर सकते हैं। दूसरा आप ये देख सकते हैं कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ हो, प्रेजेंट में अभी तक चल रहा हो, उससे पहचान कर सकते हैं। और तीसरी पहचान इन वाक्यों की ये है कि लास्ट में आपका रहा हूं, रहे हैं जैसे वर्ड्स आते हैं। ठीक, ये तो हमारा हो गया बेटा पॉजिटिव अफर्मेटिव। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में नॉट यूज होता है। ठीक है ना, अगर सेंटेंस ये आ जाए कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक, तब नॉट कैसे यूज होगा? तब नॉट सिंपल है बेटा, हैव और हैज से पहले, हैव और हैज से पहले, हैव और हैज के बाद नॉट आ जाएगा। हैव और हैज के बाद नॉट आ जाएगा, मतलब बीन से पहले नॉट लग जाएगा बेटा हमेशा। नॉट, बीन उधर हो जाएगा, हैव इधर आ जाएगा, बीच में आएगा। हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा, हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वे इस मकान में 2006 से रह रहे हैं। वे इस मकान में 2006 से नहीं रह रहे हैं। नहीं रह रहे हैं बेटा, तो इसमें आ जाएगा हम दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस होम सिंस 2006। क्लियर है? दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा, हैव बीन और हैज बीन दोनों के बीच में नॉट आ जाता है। कब? जब हमारा वाक्य नेगेटिव हो, जब हमारे वाक्य में नहीं शब्द आता है तब। ठीक, अब यही वाक्य हमारा प्रश्नवाचक बन जाए, इंटेरोगेटिव बन जाए, तब हम कैसे बनेंगे? तो मैंने आपको बताया था बेटा, जो भी उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी, जो भी उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी, वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठकर आगे आ जाती है। सेंटेंस के सबसे पहले उठकर आ जाती है आगे। ठीक, उसके बाद जो प्रोसीजर रहता है वो सब सेम रहता है। हेल्पिंग वर्ब के जगह पर सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट आ जाता है। कौन से? जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह चली जाती है और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह चला आता है। लाइक
अगर मैं इसमें लिख दूं कि क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, अगर मैं इसमें लिख दूं बेटा क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो हमारी हैव जो है बेटा वो हैव आ जाएगा, इधर हैव इधर आ जाएगा और आई इधर चला जाएगा, ठीक, हैव इधर आ जाएगा और आई इधर चला जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बेटा हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, हैव आई बीन रीडिंग 2 आवर्स। अब इसमें मैं लिख दूं कि क्या वे इस मकान में 2006 से रह रहे हैं, क्या वे इस मकान में 2006 से रह रहे हैं, ठीक है, तो हैव जो है बेटा वह हमारा आगे आ जाएगा और दे जो है हमारा वो पीछे आ जाएगा। मतलब सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, कब, प्रश्नवाचक वाक्यों में। और मैंने बताया अगर WH वर्ड्स आ जाए बीच में, लाइक क्यों, कैसे, क्या, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाए बीच में तो वो वर्ड्स सबसे पहले आ जाएंगे, वो वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब से पहले भी आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो सबसे पहले आपका वो WH वर्ड्स आएंगे, ठीक है, WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका अगर वो होगा तो वो आ जाएगा, वरना फिर आपकी प्रिंसिपल वर्ब आएगी, प्रिंसिपल वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगर इसमें मान लो WH वर्ड्स आता है कि वे इस मकान में 2006 से क्यों रह रहे हैं, 2006 से क्यों रह रहे हैं, वे इस मकान में 2006 से क्यों रह रहे हैं, तो इसमें तुम लिखोगे बेटा 2006 से क्यों रह रहे हैं, वे इस मकान में 2006 से क्यों रह रहे हैं, तो क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले बनाएंगे आप। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं हम वाई, क्या कहते हैं वाई। उसके बाद मैंने बताया WH वर्ड्स के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी क्या यूज़ हो रही है, हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, बे प्लूरल है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज़ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ हो रही है हमारी हैव, आ गया बेटा हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा बे को इंग्लिश में कहते हैं हम दे, ठीक। उसके बाद हमारा क्या यूज़ हो रहा है, उसके बाद हमारा इसमें बीन यूज़ हो रहा है, तो हमारा बीन आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद बीन, बाकी सेम रहेगा। Why have they been living in this home since 2006, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। हालांकि मुझे फीवर है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो इस वीडियो को प्यार दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छे समझना चाहते हैं, टेंस को अच्छे समझना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, वो ये वीडियोस ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो हमने ये आज के हमारे क्लास 4 थी स्पोकन इंग्लिश की, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं, क्या पहचान होती है, हमने सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल से डिस्कस कर ली हैं, ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, ठीक। यहाँ हमारा प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। यहाँ हमारा प्रेजेंट के 4 पार्ट फिनिश्ड होते हैं। अब जो हमारा लास्ट अगला लेक्चर होगा, 5वां लेक्चर, उस लेक्चर में हम पास्ट स्टार्ट करेंगे, उस लेक्चर में हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के बारे में, उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपका ये हो गया, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, और जो मैं हेल्पिंग वर्ब बताता रहूँ वो आप सब नोट करते रहिए अभी। बाकी मैं जब ये पूरे हो जाएंगे तब मैं एक चार्ट बना दूंगा, उस चार्ट में मैं सारी चीज़ें एक एक करके लिख दूंगा कि कौन से उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, किस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, किस में कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, कौन सी प्रिंसिपल वर्ब यूज़ होती है, ठीक है ना। वो सारे मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप लिखते चलिए, बनाते चलिए, ठीक है ना। और हर बार की तरह इसमें भी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा टेंस बनाने के लिए, आपको वो टेंस बनाने हैं अपनी मेहनत से, खुद से, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य हैं, आपको इन वाक्यों को इंग्लिश में बनाना है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, ठीक है ना। तो इन वाक्यों को बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस क्या होते हैं सारे डिटेल में। ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंस अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग टेंस बनाना चाहते हैं, उनको शेयर कीजिए। ठीक है ना। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।